No sooner did the people see that Hamaguchi stacks of rice on fire. मीन्स कि मतलब नो सुनर डिड द पीपल सी, मतलब जो लोग थे उन्हें वक्त नहीं लगा समझने में कि हमागुची स्टैक्स ऑफ राइस ऑन फायर, कि हमागुची ने जो है राइस स्टैक्स में फायर को लग किया है, मतलब हमागुची ने इसमें आग लगाई है. दे रैन टूवर्ड्स हिज फील्ड, वे उसकी फील्ड की तरफ दौड़े. लाइक एन आर्मी ऑफ आंट्स, जैसे कि आर्मी की आंट्स की आर्मी, मतलब चींटियाँ देखा है ना आपने कि चींटी पूरी एक क्या बोलना चाहिए आर्मी के रूप में चलती हैं, ढेर सारी चींटियाँ निकलती हैं, जब कुछ होता है तो एक साथ वो सारी की सारी चींटियाँ चलती हैं. सो लाइक वाइज दैट वो लोग भी जो है उनके फील्ड की तरफ दौड़े. यंग मैन एंड बॉयज़, वुमेन एंड गर्ल्स, ओल्ड फॉक्स, mothers with babies on their backs, even little children, they all climbed the mountains to join the race to put out the fire. मीन्स के जो युवक युवतियाँ थे, जो मतलब यहाँ पे यंग मैन एंड बॉयज़ से मतलब है युवक युवतियाँ, जो औरतें थी, जो लड़कियाँ थी, जो बूढ़े लोग थे हैं, मदर्स थी जो अपने पीठ पर बच्चों को लिए हुए थी, और इवन लिटिल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चे भी. दे ऑल क्लाइम्ड द माउंटेन्स, वो सभी जो है माउंटेन पर चढ़ रहे थे. किस लिए? टू मतलब जो आग बुझाने के लिए जो ये लोग दौड़ रहे थे उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए. बट बाय द टाइम दे रीच द प्लेटू इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन जब तक वो पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी. द फ्लेम्स हैज़ डिस्ट्रॉयड द एंटायर हार्वेस्ट, जो फ्लेम था, जो आग थी, उसने पूरे जो फील्ड को जो है पूरे हार्वेस्ट को डिस्ट्रॉयड द एंटायर हार्वेस्ट, टोटली जो हार्वेस्ट था, फसल थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था. एंड टर्न्ड एवरीथिंग टू एश, और सब कुछ जो है वो राख में बदल चुका था. इट इज़ टू बैड, ये बहुत बुरा हुआ. द पीपल एक्सक्लेम्ड, पीपल जो है वो विस्मय हो गए कि बहुत ही ज़्यादा उसमें पड़ गए, अचंभे में पड़ गए कि बहुत ही बुरा हुआ. हाउ डिड दिस हैपन, ये सब कैसे हुआ? ग्रैंडफादर डिड इट, मतलब लोगों ने पूछा कि ये कैसे हुआ. ग्रैंडफादर डिड इट, ग्रैंडफादर ने ये किया है. क्राइड द यंग बॉय, और छोटा बच्चा रोते हुए बोला, रोते हुए बोला. ही लिट ईच स्टैक्स ऑफ राइस, उन्होंने जो है हर एक राइस के स्टैक्स को आग लगा दी. ही हैज़ गॉन मैड, ये पागल हो चुके हैं. द पीपल वर अमेज्ड, पीपल जो थे वो बहुत ही अचंभे में रह गए. दे कुडंट बिलीव व्हाट दे हैड हर्ड, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहे हैं. दे स्टेयर्ड एट हमागुची, उन्होंने हमागुची को मतलब घूरा, इसको बुरी मतलब देखा उनको घूरते हुए. यू डिड दिस, तुमने ये किया. दे क्राइड, वे रोए, चिल्लाए. यू सेट फायर टू योर ऑन फील्ड्स, तुमने अपने ही फील्ड को आग लगा दी. लुक टूवर्ड्स द सी, सेड द ओल्ड मैन, एंड यू विल नो वाई आई डिड इट, समुद्र की तरफ देखो और तुम लोग समझ जाओगे कि मैंने क्यों किया. द पीपल टर्न्ड एंड लुक्ड, लोग जो है टर्न्ड हुए और देखे. फार आउट दे सो अ ग्रेट वॉल ऑफ वाटर स्वीपिंग टूवर्ड्स देम. Far out they saw the great wall of water sweeping towards them with great force and speed. माने लोग मुड़े और देखा कि far out, दूर से जो है बहुत बड़ी विशाल जो है दीवार, जो पानी की दीवार जो है वो स्वीप हो रही है, मतलब बहती आ रही है. towards them, उनकी तरफ. the great force and speed, और बहुत ही ज़्यादा फोर्स और स्पीड से, बहुत ज़्यादा दबाव और तेज़ी से, वेग से. it was the returning sea, सी रिटर्निंग था, समुद्र का लौटना था. the people shrieked, लोग चीखे, चिल्लाए. बट देयर वॉइस वर लॉस्ट इन द ग्रेट साउंड, लेकिन उनकी आवाज़ जो है लोग चिल्लाए, बट उनकी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा जो साउंड था उसमें खो गई. माने कहने का मैं, समुद्र की जब लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसमें आप कुछ भी बोले सुनाई नहीं देता है. लाउडर देन एनी थंडर दे हैड इवन हर्ड, लाउडर देन एनी थंडर, मतलब किसी भी तूफान से तेज थी, वो सुन रहे थे इस आवाज़ को. इवन दे हैड एवर हर्ड, दे हैड एवर हर्ड, उन्होंने इसे
कभी सुना था इस तरह की मतलब तेज़ आवाज़ में, एज द वाटर स्ट्रक्स, जब वाटर जो वो स्ट्रक करता था, टकराता था किससे, द साइड ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन की साइड से, द हिल्स शूक, जो हिल्स थे पहाड़ जो थे वो शूक करे, वो हिले, एंड दे वर ड्रेंच्ड इन अ ग्रेट बर्स्ट ऑफ फॉर्म, और वो जो है पूरी तरह से भीग गए थे। बहुत जो बर्स्ट ऑफ फॉर्म मतलब जो जब पानी का उछाल आता तो एक प्रकार का जो फॉग टाइप का, एक प्रकार का जो झाग जैसा होता है उसके मतलब बर्स्ट मीन्स फटने से होता है, यहाँ पे बर्स्ट से मतलब कि उनके ऊपर गिरने से। व्हेन द क्लाउड ऑफ स्प्रे हैड डिसअपियर्ड, जब ये जो ये पानी का जो छाल था, जो स्प्रे हो रहा था, जो पानी जो आ रहा था, जब वो गायब हो गया है ना, इसका जो बादल जब गायब हुआ था, पीपल सो वाइल्ड सी, लोगों ने उस वाइल्ड सी को देखा। ये वहाँ यहाँ पे वाइल्ड सी से मतलब जंगली समुद्र से मतलब है कि बहुत भयानक जो समुद्र का जो रूप हो गया था उससे मतलब है। रोरिंग ओवर वाट वाज वंस देयर विलेज, वाइल्ड सी रोरिंग, जो वाइल्ड सी था, जो भयानक समुद्र का जो रूप हो रहा था, वो रोर कर रहा था, वो गुर्रा रहा था, ओवर वाट वाज वंस देयर विलेज, जो कुछ उनके विलेज में था उसके ऊपर। ग्रेट एंग्री टम्बल्ड अबव हाउस टॉप्स, जो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि बहुत तेज़ाई से, बहुत गुस्से में जो टम्बल्ड अबव द हाउस टॉप्स के ऊपर गिरा था। कहने का मतलब कि यहाँ पे कि जो समुद्र की जो बड़ी बड़ी लहरें जो गिरती हैं, ऐसा लगता है कि गुस्से में गिर रही हैं, सो नाराज होकर टम्बल्ड हो रही हैं, गिर रही हैं। अबव दैट हाउस टॉप्स, घर के ऊपर। रोलिंग रोरिंग एंड टीयरिंग ऑफ हाउसेज, माने उनको रोलिंग हो रहे हैं, जो घूम रहे हैं, जो रोरिंग हो रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, और जो टीयरिंग से यहाँ पे है कि फटने से, फाड़ने से। सो हाउसेस को वो जो रोलिंग कर रहे हैं, रोरिंग कर रहे हैं, इसको टीयरिंग कर रहे हैं। ट्रीज़ और हाउसेस जो फट रहे हैं, मतलब फाड़ के निकल जाना पानी का। टीयरिंग ऑफ हाउसेस, एनीथिंग दैट केम्स इन इट्स वे, जो कुछ भी उनके रास्ते में आ रहा था उन सबको वो फाड़ते हुए निकल जा रहा था। ग्रेट बिग रॉक्स वर टॉर्न लाइक दे वर पेबल्स बीइंग टॉस्ड अराउंड, जो बड़े पहाड़ जो थे, बड़े बड़े जो पहाड़ थे, ग्रेट बिग रॉक्स जो थे, वो कैसे लग रहे थे, टॉर्न अवे हो रहे थे, माने कि वो फट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कंकड़ पत्थर की तरफ इधर उधर गिर जा रहे हैं, टॉस्ड अराउंड हो रहे थे, इधर उधर फेंक रहे थे। अगेन द वॉल ऑफ वाटर स्ट्रक्स एंड अगेन बट विथ लेस फोर्स एट टाइम, माने कि वो बार बार जो पानी की दीवार, जो अगेन द वॉल ऑफ वाटर, जो फिर से जो पानी का जो वॉल थी वो स्ट्रक कर रही थी, वो टकरा रही थी, वो गिर रही थी। एंड अगेन एंड अगेन, बार बार जो हो रही थी, लेकिन विथ लेस फोर्स, माने ये सब चीज़ें हो रही थी वो फिर से हो रही थी, लेकिन उतना फोर्स या उतना ज़्यादा स्पीड से वो नहीं हो रही थी। एट लास्ट, अंत में, इट फेल बैक इन इट्स फॉर्मर प्लेस, अब अंत में क्या हुआ, जो पानी की जो लहरें जो आई थी, ऊँची ऊँची पानी की लहरें जो स्ट्रक कर रही थी, वो सब वापस अपनी पुरानी वाली जगह पे चलेगी। कहने का मतलब कि समुद्र जो है अपने पुराने रूप में लौट आया। द पीपल स्टूड स्पीचलेस लाइक स्टेचू ऑन द साइड ऑफ द माउंटेन, जो लोग थे वो एकदम मूक होकर, मतलब एकदम से गूंगे बन गए थे वो। कहने का मतलब कि वो इतने टेंशन में थे कि उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, सो वो स्पीचलेस हो गए थे। सो द पीपल स्टूड स्पीचलेस, मूक होकर वो स्टेचू बन गए थे, मूक होकर स्टेचू बने हुए थे, वो माउंटेन के साइड में खड़े हुए थे। द विलेज वॉज गॉन, गाँव तो वो ख़त्म हो चुका था, जा चुका से मतलब ख़त्म हो चुका था। द टेम्पल वॉज नो मोर, टेम्पल भी नहीं बचा था। एंड द फील्ड्स हैड बीन टॉर्न अवे, खेत भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे टॉर्न अवे से मतलब फटने से, लेकिन यहाँ पे फटने का मतलब कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। नथिंग वाज लेफ्ट ऑफ देयर होम्स, उनके घर में कुछ भी नहीं बचा था। बट अ फ्यू स्ट्रॉ रूफ्स द फ्लोटेड ऑन द वाटर, माने कुछ जो है वो स्ट्रॉ रूफ्स जो हैं, जो नहीं, जो स्ट्रॉ की जो बस्ती, फूस की, उसकी जो बस्ती, झाड़ियों की जो छत थी, वो फ्लोटेड कर रही थी, वो तैर रही थी पानी में। हाउएवर प्रीसियस ह्यूमन लाइव्स वर सेव्ड ऑन द माउंटेन साइड्स बाय दिस टाइमली एक्ट, लेकिन किसी तरह से जो मूल्यवान मानवीय जीवन जो था वो बचा हुआ था माउंटेन की साइड में, एक समय पे लिए हुए एक्शन के कारण।
द पीपल कहने का मतलब जो ओल्ड मैन ने जो किया था, बिल्कुल टाइमली जो काम किया था, उस काम की वजह से, उस एक्ट की वजह से ये सब लोग जो हैं यहाँ पर आ गए थे और बच गए थे। द पीपल नाउ रियलाइज्ड वाई ओल्ड हामागुची हैड सेट फायर टू द राइस। जो लोग थे उन्हें रियलाइज़ हुआ, उन्हें इस चीज़ के वास्तविकता से वो सरोकार हुए कि क्यों हामागुची ने जो है राइस के स्टैक्स में जो फायर की थी, राइस स्टैक जो राइस में जो आग लगाई थी वो क्यों लगाई थी, वो इस वाली बात को जान चुके थे, उससे वो वास्तविकता से वो परिचित हो चुके थे। देयर ही स्टूड अमोंग देम, जहाँ पे वो इनके बीच में खड़े हुए हैं वो ओल्ड मैन, एज पोर एज एनी, ठीक उसी तरह से और भी लोग हैं, मतलब सामान्य व्यक्ति के रूप में, सामान्य लोगों की तरह वो भी उनके बीच में खड़े हुए हैं। फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑल दीज पीपल्स फेल ऑन देयर नीज टू थैंक हिम, माने फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, पूरी तरह कृतज्ञ होते हुए सभी लोग जो हैं, ऑल दिस पीपल्स जो हैं, वो सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग अपने नीज पे, मतलब घुटनों पे झुककर जो ओल्ड मैन को थैंक्स कह रहे हैं। तो ये हमारा जो था स्टोरी थी, हामागुची सेव्स द विलेजर्स, ये हमारी स्टोरी थी। स्टूडेंट्स, आपने इसको सुन लिया होगा, समझ लिया होगा। अब जो है हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए जो है आपको मेरे दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा। और फ़िलहाल इसमें आपको अगर ये समझ में आया हो अच्छे से तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए।